स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, उसको देखेंगे, जिसमें क्रॉस कंपाइलर, बूटस्ट्रैपिंग और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल्स को देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉस कंपाइलर क्या होता है। क्रॉस कंपाइलर क्या होता है? क्रॉस कंपाइलर इज अ कंपाइलर विच runs on one machine and it generates object code which may execute on another machine। कहने का मतलब क्या है? क्रॉस कंपाइलर क्या होता है? क्रॉस कंपाइलर is a compiler which runs on one machine and produce object code for another machine। for another machine कह लीजिए, या फिर ये कह सकते हैं produce object code which runs on another machine। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई एग्जाम्पल, कोई एक सिस्टम है, मशीन है, जिसमें जो विंडोज जिसमें इंस्टॉल है, और उस पे कंपाइलर को अगर हम रन कराएं और वह अगर ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस करे, तो वह ऑब्जेक्ट कोड जो है हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सपोज कोई एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पे हम रन कराएं। तो एग्जांपल के तौर पे क्या लिखेंगे? अ कंपाइलर that runs on Windows and produce object code that may runs on Android। तो ये आपका क्रॉस कंपाइलर होता है। क्रॉस कंपाइलर क्या होता है? अभी इसको आपने देखा कि क्रॉस कंपाइलर एक ऐसा कंपाइलर होता है जो किसी एक मशीन पे रन करे। सपोज कोई एक मशीन है जो विंडोज पे काम कर रही है, उस पे रन करे, और वह जो ऑब्जेक्ट कोड जो प्रोड्यूस करे, जो कोड प्रोड्यूस करे, वो दूसरे मशीन, सपोज एंड्रॉयड है, उस पे एग्जीक्यूट करे। तो उस कंपाइलर को क्या कहते हैं? क्रॉस कंपाइलर। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है। क्रॉस कंपाइलर तो हो गया, छोटा सा कंसेप्ट था। इसके बाद हम देखते हैं बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है। छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं कुछ है, शॉर्ट नोट्स में पूछ देते हैं। A process by which a simple language is used to translate more complicated program which in turns may handle on even more complicated program।
क्या होता है बूटस्ट्रैपिंग, इसको देखते हैं। अ प्रोसेस बाय विच अ सिंपल लैंग्वेज इज यूज्ड टू ट्रांसलेट मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम विच इन टर्न्स में हैंडल एन इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम। कहने का मतलब क्या है, कोई भी जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सपोज सी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, तो हम क्या देते हैं कंपाइलर को, कोई भी इनपुट देते हैं। इनपुट किस फॉर्म में रहता है, हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में रहता है, और फाइनली कंपाइलर क्या करता है, एक असेंबली कोड देता है। लेकिन जो कंपाइलर होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है तो वो भी किसी न किसी लैंग्वेज में बना ही होगा। तो सपोज आपका कोई लैंग्वेज है, कोई हाई लेवल लैंग्वेज है जो यूजर किसी कंपाइलर को एज एन इनपुट दे रहा है, और जो कंपाइलर है उसका वो भी किसी न किसी एक लैंग्वेज में, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें वो इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जब हम उस कंपाइलर पे जब प्रोग्राम को रन कराते हैं, सपोज वो जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं, वो जो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है कंपाइलर की, वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा, क्योंकि मैं जो लैंग्वेज जो मैं इनपुट दे रहा हूं वो कंपाइलर का जो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, तो देन फिर उस केस में क्या होता है, फिर उस कंपाइलर को दूसरे कंपाइलर पे रन कराया जाता है। कैसे होता है ये कंसेप्ट हम देखते हैं। देखिए किसी भी इस कंपाइलर में तीन तरह के लैंग्वेज होते हैं। फर्स्ट होता है सोर्स लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज मतलब जो जिस लैंग्वेज में इनपुट दिया जाता है। नेक्स्ट आपका हो गया टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंपाइलर आउटपुट में जो जनरेट करता है, जो लैंग्वेज, वो हो गया टारगेट लैंग्वेज। बेसिकली सोर्स लैंग्वेज कंपाइलर का आपको हाई लेवल लैंग्वेज होता है, और टारगेट आपका क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज का। थर्ड क्या होता है आपका, इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज। इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिस लैंग्वेज में कंपाइलर को हम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज कहते हैं। इनको हम एक टी डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दें। जैसे टी डायग्राम से का क्या मतलब है, टी डायग्राम से अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो ये आपका हो गया सोर्स लैंग्वेज, ये हो गया आपका टारगेट लैंग्वेज, और ये हो गया आपका इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज। ये सोर्स लैंग्वेज वो हुआ जो जिस लैंग्वेज में हमारा इनपुट किसी कंपाइलर को दिया जाता है। टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसमें हमको फाइनली कंपाइलर क्या करता है, आउटपुट देता है। और इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हमारा कंपाइलर डिजाइन किया जाता है। तो इसको हम टी डायग्राम की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ और एक तो छोटे कंसेप्ट हम देख लें। इसको अगर हमको लिखना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SIT, सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, एंड दिस इज योर I, इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और हम देखते हैं, यहीं पे साथ ही साथ देख लेते हैं। सपोज कोई एक टी डायग्राम दिया गया है जिसमें सोर्स लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है, एंड दिस इज योर इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज। और इसके साथ ही साथ एक ऐसा हमको कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें सोर्स लैंग्वेज आपका S हो गया और आपका टारगेट T हो, बट इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज आपका क्या हो, M हो। इसको इसमें कन्वर्ट करना हो, कोई कंपाइलर है जिसका सोर्स लैंग्वेज सोर्स कोड S में है, टारगेट कोड T है, इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज I है। इसको कन्वर्ट करना है, सोर्स कोड जो S हो
टारगेट कोड टी में हो और इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज एम। तो इस केस में क्या करते हैं, एक दूसरे कंपाइलर की हेल्प लेते हैं और इसको टी डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। तो इसको कंपाइलर को इस पे हम जब रन कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो इस कंपाइलर का जो ये है, जो इनिशियली दिया गया इनपुट में, इसका इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज और जिसकी हेल्प से हम दूसरा कंपाइलर कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज और उसका सोर्स लैंग्वेज जिसकी हेल्प से करते हैं सेम होना चाहिए, और इसका टारगेट जो कन्वर्ट होने के बाद यह है इसके इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज के सेम होना चाहिए। मतलब ये आपका क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम लैंग्वेज, ये भी और ये भी। क्या मतलब है, ये हमारा इनपुट दिया था, हमको ये आउटपुट बनाना था। डिफरेंस क्या था, इसका इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज आई था कंपाइलर का, इस कंपाइलर का इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज एम है। तो हम एक तीसरे कंपाइलर के थ्रू इसको कन्वर्ट करते हैं, तो जो इसका इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज होगा, जिसकी हेल्प से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका सोर्स कोड ये सेम होगा, और इसका आउटपुट कोड इसके इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज के सेम होगा। बाकी इसका इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज किसी में भी हो सकता है, सपोज एक्स हो गया, ये कंपाइलर किस लैंग्वेज में कंस्ट्रक्ट हुआ है, एक्स। ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैपिंग का कंसेप्ट होता है। एक छोटा सा और एग्जांपल देखेंगे। अगर हमको इसको लिखना हो एक इक्वेशन के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखना हो तो क्या हो जाएगा, एस इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज आई टी प्लस इसकी हेल्प से आई एक्स एम इज इक्वल टू क्या कंपाइलर बना, एस एम एंड टी। ये इसका इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसकी और इसकी हेल्प से हमने ये बनाया। ठीक है, ये इसका टी डायग्राम हो गया और ये इसका इक्वेशन हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। चलिए देखते हैं। सपोज कोई पास्कल ट्रांसलेटर है, पास्कल ट्रांसलेटर है जो कि किस में है, सी लैंग्वेज में है। ठीक है, ट्रांसलेटर जो है सी लैंग्वेज में है। इनपुट क्या है, पास्कल कोड पीसी आपका किस क्या है, इनपुट। और सी लैंग्वेज क्या है, सी में आपका क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो क्या करना है हमको, कंस्ट्रक्ट पास्कल ट्रांसलेटर, कंस्ट्रक्ट पास्कल ट्रांसलेटर in C++ for the same input and output। ठीक, क्या कह रहे हैं, एक कोई पास्कल ट्रांसलेटर है जो कि सी लैंग्वेज में बना हुआ है, इनपुट किस में दिया जा रहा है, पास्कल में, आउटपुट क्या मिल रहा है, सी में। अगर हम और करना क्या है, हमको एक ऐसा पास्कल ट्रांसलेटर बनाना है जो इसी सेम इनपुट यही हो, आउटपुट यही हो, बस जो आपका पास्कल ट्रांसलेटर है, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है वो C++ में हो जाए। तो क्या करेंगे, पहले जो इनपुट दिया गया है आपका उसका हम टी डायग्राम बनाएंगे। तो टी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। ये आपका टी डायग्राम, ये जो दिया गया है वो है, इनपुट किस में है, पास्कल कोड में है, पीसी, आउटपुट क्या है, सी में है, और ट्रांसलेटर मतलब इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज भी क्या है, सी। हमको फाइनली क्या कंस्ट्रक्ट करना है, उसका टी डायग्राम बना लेते हैं।
कंस्ट्रक्ट पास्कल ट्रांसलेटर इन C++ फॉर द सेम इनपुट एंड आउटपुट। सेम इनपुट सेम आउटपुट के लिए हमको एक पास्कल ट्रांसलेटर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज क्या हो, C++। सेम इनपुट आउटपुट का क्या मतलब है, यहाँ पे इनपुट क्या है, पास्कल कोड है, पास्कल हो गया, आउटपुट क्या है, C है। बस क्या है कि ये जो पास्कल ट्रांसलेटर जो इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज है ये क्या है, C++ में होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, किस कंपाइलर की हेल्प से बनाएंगे, उस कंपाइलर का हम टी डायग्राम बनाते हैं। अभी मैं पहले भी बताया था उसी तरह से, ये हमारा सेम होना चाहिए और ये हमारा सेम होना चाहिए। तो ये सेम क्या हो गया, ये C हो गया, ये C++ हो गया। और इसका इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज आप किसी में हो सकता है, सपोज इसका इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज। तो फाइनली जो हमारा ये है, इस कंपाइलर की हेल्प से, इस टी डायग्राम की हेल्प से हम इस टी डायग्राम को इस टी डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ बूटस्ट्रैपिंग, जिसमें दो कंडीशन होनी चाहिए, इसका इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज और इसका इनपुट दोनों सेम लैंग्वेज में होना चाहिए, और इसका आउटपुट कोड और इसका इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज सेम होना चाहिए। इसका इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो इसी कंसेप्ट को, एक सिंपल प्रोग्राम को, सिंपल लैंग्वेज को, उसको कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड सो ऑन, उसको और कॉम्प्लिकेटेड उसको कन्वर्ट करते जाते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका बूटस्ट्रैपिंग का कंसेप्ट। इसके बाद हमने अभी दो कंसेप्ट डिस्कस किया, एक क्रॉस कंपाइलर का, एक बूटस्ट्रैपिंग का। इसके बाद कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल भी देखना है आपको, वो क्या होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल क्या होता है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल बेसिकली आपके दो होते हैं, नंबर वन इज लैक्स, सेकंड वन इज याक। याक का पूरा नाम होता है येट अनदर कंपाइलर ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, देखिए बेसिकली क्या है कि आपके कंपाइलर में 6 फेजेज होते हैं, लैक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेटर। तो जो लैक्सिकल एनालाइजर होता है उसके लिए जो लैक्स है, उस फेज को जो हम जनरेट करते हैं लैक्स की, ये कंस्ट्रक्शन टूल है, इसकी हेल्प से हम लैक्सिकल एनालिसिस फेज को जनरेट करते हैं। और ये याक जो है, ये जो दूसरा फेज होता है, दूसरा और तीसरा को एक साथ भी आप कह सकते हैं, मतलब सिंटैक्स और सिमेंटिक, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम याक की हेल्प लेते हैं, ये अनदर कंपाइलर। तो ये दोनों हमारे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल हैं। लैक्स आपका लैक्सिकल एनालिसिस के लिए होता है और याक आपका पार्सर के लिए होता है, मतलब सिंटैक्स एनालिसिस फेज के लिए होता है। ठीक है, तो क्या होता है लैक्स, अगर हमको देखना हो तो जो आपका लैक्स होता है, इसको चूंकि लैक्स आपका लैक्सिकल एनालाइजर के लिए यूज होता है, तो इसमें जो इनपुट होगा, रूल्स फॉर फॉर्मिंग टोकन्स, और फिर फाइनली हमको लैक्सिकल एनालाइजर की हेल्प से, क्या मतलब है इसका, जो लैक्सिकल एनालिसिस फेज को हमको जो प्रोग्रामर
या जो भी यूजर हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में जो कोड देता है वो एज ए इनपुट मिलता है। वो किसको मिलता है? लेक्सिकल एनालाइजर को। और साथ ही साथ उस लेक्सिकल एनालाइजर को लैक्स की हेल्प से भी, दोनों की हेल्प से, लेक्सिकल एनालाइजर और इसकी हेल्प से हम देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, कौन कौन से आइडेंटिफायर्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। इसको हम रिकॉग्नाइज करने के लिए इस कंस्ट्रक्शन टूल का हम यूज करते हैं और फाइनली लेक्सिकल एनालाइजर को देते हैं और इन दोनों की हेल्प से हमको फाइनली टोकन्स मिलता है। टोकन्स क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफायर, इन द फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स, ये सब क्या होते हैं? आपके टोकन्स होते हैं। इसी तरह से जब हम याक की बात करेंगे तो क्या होगा? याक किसका कंस्ट्रक्शन टूल है? कौन से फेज का? सिंटैक्स एनालिसिस फेज का, मतलब पार्सर का है। तो जब पार्सर का क्या काम होता है? पार्स ट्री बनाना। तो पार्स ट्री कैसे बनता है? जैसे यहां पे हमने लिया रूल्स फॉर फॉर्मिंग टोकन्स। इसमें आपको क्या आउटपुट मिलता है? लेक्सिकल एनालिसिस में आपको फाइनली आउटपुट मिलता है टोकन्स के फॉर्म में, हमको आउटपुट मिलता है। तो उसके रूल्स को हम एज एन इनपुट देते हैं लेक्स को। याक में क्या है? ये आपका सिंटैक्स एनालिसिस फेज का टूल है जिसकी हेल्प से हम सेकंड फेज को डिजाइन करते हैं। तो पार्स ट्री बनाने के लिए हमेशा हमको इनपुट क्या देना पड़ता है? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से ही हम क्या करते हैं? पार्स ट्री बनता है। तो इसको इनपुट क्या देंगे? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, और फाइनली जो हमको पार्सर जनरेट होगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों के डिफरेंस होते हैं कि लेक्स इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस एंड याक इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंटैक्स एनालिसिस फेज। ठीक, तो ये बेसिकली डिफरेंस होते हैं। इसमें कुछ इसकी, ये दोनों लेक्स में भी हम थोड़ी बहुत कुछ इसके सिंटैक्स होते हैं लेक्स प्रोग्राम के, उसको भी हम देखेंगे। तो